मजाक मजाक में शुरू किया गया एक मीम कॉकरोच आज देश भर में एक आंदोलन का रूप ले चुका है। जंतर मंतर पर लगभग 20 दिन से बैठे हैं। ये कॉकरोच बनकर सरकार के कान में रेंग नहीं पा रहे हैं या सरकार अपने कानों से इन्हें हटा दे रही है। मतलब इनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक के अनशन के बैठने के बाद, अनशन पर भी है, भूख हड़ताल पर भी है, पहले भी बैठे थे, जेल चले गए थे, लेकिन इस बार सवालों के घेरे में धर्मेंद्र प्रधान को रखा गया है। इस्तीफे की मांग है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना इनको समझ में आ रहा है, ना हमें समझ में आ रहा है, ना शायद सरकार को समझ में आ रहा है। सरकार एक अलग ही मीटिंग करने के चक्कर में हमारे साथ मौजूद है इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, जो खुद देख रहे हैं, पंकज शर्मा, जो खबर फ्यूजन चलाते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या लग रहा है। प्रोटेस्ट का एक ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बारिश हो रही है, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैं अगर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो जो आंदोलन है, हर आंदोलन में एक वेव आता है। हर आंदोलन में एक वेव आता है ऊपर से नीचे। तो ये आंदोलन का वही वेव है जो हल्का सा नीचे गिर चुका है। वो हल्का बहुत नीचे इसलिए गिरा है क्योंकि मौसम भी खराब है, 2 दिन से आप देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मौसम खराब होने से क्या जज्बा कम हो जाता है क्या? अगर आंदोलन है, आप क्रांतिकारी हैं, सरकार तक आवाज़ भी पहुंचानी है, तो मौसम खराब होगा तो क्या ग्राफ नीचे आ जाएगा? ग्राफ की बात नहीं है। अब आप यहाँ भीड़ देखते थे, परमानेंट भीड़ है, यहाँ पर परमानेंट लोग रह रहे हैं। अब लोगों को आदत हो गई है और भीड़ देखने की, वही गिने चुने मतलब लोग देखने की आदत नहीं है। अब लोगों को लोग ये चाहते हैं कि नए लोग देखने को मिले। लोग आते भी ऐसा नहीं है शाम को। आज काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पर, और अब भी काफ़ी अच्छा माहौल है, जैसे कि बारिश की वजह से देखा जाए। और वो माहौल कहीं ना कहीं आज देखने को मिला हमें। 2 बार पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ। अच्छा, अभिजीत दीप के वीडियोस में, मेरे चैनल पे आपने वीडियो देखा होगा, अभिजीत दीप के पुलिस के पैरों में पड़ते नजर आए। क्यों? एक ही तो मांग थी, तिरपालों की मांग थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद AISF के छात्र, वो भी अपना टेंट अंदर लाना चाहते थे, उन्हें टेंट नहीं लाने दिया। ये तो ज़मीनी बात हुई। अगर मैं वैसे मुद्दे पर बात करूं कि ये आंदोलन लगभग देश में या बाकी लोगों तक, बाकी स्टेट तक कितना पहुंच रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार इस आंदोलन को सीरियसली ले भी रही है? क्योंकि अगर सीरियस लिया होता तो अब तक शायद कुछ ना कुछ बातें हो गई होती, कहीं ना कहीं किसी का बयान आ गया होता। एक धर्मेंद्र प्रधान का दहशतगर्द के अलावा कुछ खास बयान नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है, उन्हें लग रहा है कॉकरोच है, चले जाएंगे। नहीं, देखो, फर्क तो पड़ रहा है। फर्क तो गवर्नमेंट को पड़ रहा है। नितिन नवीन है जो उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बयान दिया है ये वायरस है, इनको ख़त्म करना होगा। इन सब तरीके के बयान आ रहे हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तभी तो ये तिरपाल ना अंदर लाना, काफ़ी चीज़ें हो रही है ना। और देखा जाए तो इस आंदोलन लोगों तक पहुंच भी रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगा दी, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो दिखा नहीं रहा, लोगों के माध्यम तक भी पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं ये लोग भी खूब कोशिश कर रहे हैं छात्रों को जोड़ने की। अभिजीत दीप के आज भी मुखर्जी नगर गए हुए हैं, इससे पहले राजेंद्र नगर गए थे। ठीक है, छात्र जुड़ेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है, मैं जो इस प्रोटेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया ये वक्त तो कि यहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ रील बनाने के लिए आ रहे हैं। सोशल मीडिया से पार्टी शुरू हुई, सोशल मीडिया से वजूद में आई, 22 मिलियन 23 मिलियन फॉलोवर्स हुए, और अब लोग सिर्फ क्या रील बनाने के चक्कर में आ रहे हैं क्या? कंटेंट के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी को देखा जा रहा है। C=content, C=कॉकरोच। बड़ा ही अच्छा सवाल करा आपने। ACP, ये बताओ, छोटे मोटे किसी पुलिस वाले ने नहीं कहा, ये ACP अजय शर्मा ने बोला। उन्होंने बोला है आपकी रील बनी है, आप रील बनाने लगे। अभिजीत दीप ने शेर से ही बोला, जब रील बनाने आते तो एक दिन भूखा रहकर दिखाओ आप, मैं आपकी रील बनाऊंगा, अपने पेज चला लूँगा। मतलब एक तरीके से उन्होंने भी कहा कि आओ, अगर इतना ही रील है तो। क्योंकि देखिए, भूख हड़ताल को ही रील है। अब यहाँ 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है। और छात्र भी बैठे हैं जो आज तक कभी नहीं बैठे। इधर आयशा के छात्र बैठे हैं, उधर कुछ और भी छात्र बैठे हैं, है ना। इन छात्रों ने कभी ऐसा महसूस नहीं करा। अब 10 दिन से ऊपर हो गए, भूखे हैं, बैठे हैं। लेकिन वही बात कि क्या इनका बैठना, क्या इनका भूखा रहना, क्या इनका प्यासा रहना सरकार को कितना, मतलब कहते हैं ना, पसीज पाएगा, उनके दिल में जगह बना पाएगा? क्योंकि जब तक सरकार नहीं सुनेगी, कितने भी अनशन कर ले। इससे पहले भी लद्दाख में अनशन हुआ, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे लोग यही कह रहे हैं कि फिर ठीक है, फिर चले जाएंगे, फिर उठा के ले जाएंगे। सरकार कब सुनेगी? अगर नहीं सुन रही है तो क्या जरूरत है यहाँ पर इनको अपना टाइम वेस्ट करने की? बड़ा कॉल दिया है 20 तारीख का, कल सोनम वांगचुक जी ने भी बताया है और अभिजीत ने भी आज स्टेज से बोला है। बड़ा कॉल है 20 तारीख का, सब लोग आओ संसद तक, जंतर मंतर संसद तक मार्च करेंगे।
और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे। संसद तक मेरे हिसाब से इन्हें जाने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 20 तारीख है ना, बहुत 20 तारीख तक सतर्क रहना होगा। कुछ भी हो सकता है। या 20 तारीख को ये मेरे हिसाब से रोड पर निकलेंगे, डिटेन कर लिए जाएंगे, है ना, शांतिपूर्ण जाएंगे, इन्होंने ऐलान किया है, और पुलिस आगे जाने नहीं देगी। तो ये संसद तक पहुंचने की कोशिश है, कहीं ना कहीं सरकार को जगाने की इनकी कोशिश है। संसद सत्र भी शुरू होने वाला है और जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो कई मुद्दे उठते हैं। तो उम्मीद है, वैसे संजय सिंह ने इस पर बात भी करी कि सोनम वांगचुक और अभिजीत गुप्ते की जो मांग है उसको सुनी जाए। उनका भी एक आया था, ट्वीट आया था। तो हो सकता है कि जब ये मुद्दा संसद में उठे तब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बातचीत सरकार अपने एंगल से कर पाएगी। लेकिन अब भी वही सवाल, अब भी वो जो मेरे दिमाग में घूमता है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर लोगों को देखता हूँ, इनके अंदर एक जज्बा होता है, लेकिन आम स्टूडेंट्स, आम पब्लिक अभी आज भी अभिजीत गुप्ते लगातार मुखर्जी नगर स्टूडेंट से मिल रहे हैं, जा भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो दिख रहा है। ग्राउंड पर कोशिश हो रही है कि वो लोगों से और स्टूडेंट से, छात्रों से मिले। लोकली नहीं, मुंबई वहाँ भी गए, संभाजी नगर भी गए, और उसके बाद कल जो इनके स्पोक पर्सन है आशुतोष, वो भी ग्वालियर जाके आए हैं, मीटिंग करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ मिलेगा, काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं लगातार, जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं चैनल पर, आप भी दिखा रहे हैं। बस ये है थोड़ा मौसम का लेकर कह सकते हैं, बस ये है लोगों के बीच कनेक्टिविटी बना रहे हैं, और आंदोलन ये जाने वाले तो हैं, खुद से नहीं जाएंगे, वैसे भी हमने देखा था कि किसान आंदोलन जब हुआ, तमाम कोई भी आंदोलन होता है इसको एक बड़ा रूप लेने में समय लगता है, और सब्र उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको हार नहीं मानना है कि अगर एक दिन भीड़ नहीं आई, दूसरे दिन भीड़ नहीं आई, तीसरे दिन भीड़ नहीं आई। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए लंबा टिकना पड़ता है, और अगर आप लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो लंबा सब्र भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिस्टम को बदलने चले हैं। आपने ये ठाना है कि एजुकेशन सिस्टम पर सवाल किया है, उसको बदलने के लिए एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया का कहीं ना कहीं यहाँ रोल है? अगर वो आए तो ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है, लोगों तक जा सकता है। आपसे मेरा पर्सनल सवाल है। ये पर्सनल सवाल है, ये बहुत सही बात कही आपने। मेन स्ट्रीम मीडिया तो फोर्थ पिलर है, और अगर मीडिया का इन्वॉल्वमेंट उतना हो जाता है तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। चलो एक आध बार इंटरनेशनल मीडिया आकर कवर करके ले जाती है, पर उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि लोकल मीडिया जब तक नहीं आती है, आई मीन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो घर घर तक पहुँचती है, जिसको आज भी गाँव ग्राम में ग्रामीण लोग देखते हैं, अगर वो मीडिया इस चीज़ को कवरेज नहीं देगी। अब बात करते हैं हम यूट्यूब की, अगर यूट्यूबर आ रहे हैं, यूट्यूब उतने तक ही सीमित है जितने तक लोगों की पहुंच है। लाइक मैंने अगर मेरा एल्गो किसी प्रोटेस्ट को देखता है, मेरा फ़ोन, तो उसी टाइप की वीडियोस आती है, लेकिन जो उस टाइप की प्रोटेस्ट या वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके पास नहीं पहुंचेगी ये वीडियोस। लेकिन मेन स्ट्रीम जो है, अगर उसको कोई देखता है और इसको कवरेज मिलती है तो जाहिर सी बात है जन जन तक पहुंचेगा। तो मेन स्ट्रीम का नहीं आना इस आंदोलन की नाकामयाबी मैं कह सकता हूँ सरकार की नज़रों में या लोगों की नज़रों में, क्योंकि लोगों तक ये बातें नहीं पहुँच पा रही है। जब तक आम जनता, आम लोगों, बच्चों, छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुँचेगा ये आंदोलन, तब तक मेरे हिसाब से बहुत मेहनत की ज़रूरत है। रही बात मेन स्ट्रीम क्यों नहीं आ रही है, इसका छुपा हुआ कुछ चीज़ है नहीं, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से। मेन स्ट्रीम ही नहीं, आपने देखा होगा रवीश कुमार बड़े जर्नलिस्ट हैं, ऐसे आम मुद्दे रवीश कुमार ने कवर किया, नहीं वो आए, मतलब आए नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखी उनकी। हाँ, उन्होंने वीडियो बनाया, बिल्कुल बनाया। अब आओ, मतलब जैसे इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ना रवीश कुमार की, मेरे को लगता है वैसी है नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है वो। अगर रवीश कुमार की बात करें तो मे भी सिक्योरिटी रीजंस हो, उनको वैसे ही बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं, उनको धमकियाँ आती हैं, तो ये चीज़ है। लेकिन उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर इसकी वीडियो चला दी। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी नहीं आ रहे, अजीत अंजुम जैसे यूट्यूबर हो गया, ध्रुव राठी तो आ ही नहीं सकते, पर उन्होंने भी एक वीडियो कॉल करी थी दीपिका के साथ। तो मैं ये नहीं कहता कि उनकी वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो शायद देख रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं कि कब ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। क्योंकि जब पहली बार कॉल हुई थी इस प्रोटेस्ट की, जंतर मंतर की 6 जून की, तब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स यहाँ पर आए थे, बाकायदा उन सबको देखा गया, उन लोगों ने कवर भी किया। अगर मैं संदेश की बात करूँ, उन्होंने भी कवर किया। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर रवीश कुमार की बात है तो उन्होंने दिखाया, पर सिक्योरिटी पर्पज़ हो सकता है कि वो ग्राउंड पर नहीं उतरे, क्योंकि CNRC का भी आंदोलन जब हुआ था एकदम एंड में गए थे वो, और हालांकि उस समय उतना ज़्यादा उनको थ्रेट्स नहीं मिलता था, मिलता भी था तो इंटरनली, लेकिन अब तो वो उन्होंने खुल के बगावत कर ली है सरकार के खिलाफ।
और भी अगर चीज़ें, क्या लगता है इस प्रोटेस्ट को बड़ा कैसे बनाया जा सकता है? आप इतने दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि बी फ्रैंक, बी ऑनेस्ट, आप भी वॉच आउट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। अभी तक ये प्रोटेस्ट बड़ा नहीं हुआ है। जब तक लोगों का हुजूम नहीं आएगा, जब तक लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे, या जब तक लोग जंतर मंतर पर आकर मांग नहीं करेंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट बड़ा नहीं होगा। अभी ये देखो आप, अगर मैं इस समय की बात करूँ, आज जो तारीख है, हालांकि प्रोटेस्ट खाली है, उतना ज़्यादा लोग नहीं है। हो सकता है भीड़ कम इसलिए क्योंकि बारिश हो गई। नहीं देखो, कुछ लोग वीकेंड पर आते हैं। एक सबसे बड़ी वजह बताता हूँ, अगर प्रोटेस्ट में भीड़ चाहिए ना, किसानों को समर्थन मिला, खाप पंचायतों को मिला, स्टेट से ग्राउंड पे नहीं उतरे वो, उनको आना चाहिए, उनको बैठना चाहिए यहाँ, चाहे वो चडूनी जी हो, चाहे वो टिकैत जी हो। अगर वो कहते हैं ना कि हमें समर्थन है और भी चीज़ें हैं, तो उन्हें आना चाहिए, ग्राउंड पे बैठना चाहिए यार। अगर आप स्टूडेंट के साथ नहीं बैठोगे तो कैसे आएगा वो चीज़ यार? क्या किसान आंदोलन क्या हुआ था? स्टेज से बोल के थोड़े गए थे लोग। फिर तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसान आंदोलन में स्टूडेंट्स कहाँ थे? ज़्यादातर किसान थे। स्टूडेंट क्यों नहीं आए फिर किसान आंदोलन? अगर आप सेपरेटली बात कर रहे हो तो किसान आंदोलन में स्टूडेंट नहीं थे, तो शायद यही सोचकर छात्र आंदोलन में बिल्कुल अलग चीज़ है। उधर उस टाइम किसान थे, किसानों को पता है, किसानों के भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, उनकी पढ़ाई है, ठीक है। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाहता हूँ। आज किसानों के बच्चे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए, अपने बच्चों के लिए आना चाहिए। नहीं आए, पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पे आए। किसी पार्टी को सपोर्ट करना है, किसी को नहीं सपोर्ट करना है ना। वही चीज़ बार बार दिख के भी ग्राउंड पे लोग दिखने ज़रूरी है, यहाँ टेंट दिखने ज़रूरी है किसान मोर्चा के, तो वो दिखने ज़रूरी है। जैसे आइसा स्टूडेंट यूनियन के टेंट है ना, वैसे किसान यूनियन के टेंट। लेकिन इस प्रोटेस्ट से, इस आंदोलन से मुझे एक चीज़ जो समझ में आ रही है, मैं आपको ही बताऊं कि लोग कहते हैं ना कि भीड़ नहीं है, तो लेकिन ये जो भीड़ है, जितने लोग आएंगे एक्चुअल है, मतलब रियल है, तो कोई पैसे देकर नहीं बुलाएगा। क्योंकि आप अक्सर भीड़ वहाँ देखते हैं जहाँ 300-500 रुपये में लोग इकट्ठा कर दिए जाते हैं, चाहे वो किसी की भी रैली हो, किसी का भी स्पीच हो, किसी की भी भाषण हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना टाइम निकाल कर आ रहे हैं, ऑफिस के बाद चल कर आ रहे हैं, सैटरडे संडे में वीकेंड पर आ रहे हैं। तो ये कोई बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये खुद से दिल से लाई गई भीड़। मेरी मानो 50 से ज़्यादा वॉलंटियर्स होंगे जो बाहर अलग अलग जगह से आकर यहाँ रह रहे हैं और लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो कुछ भी होकर यहाँ हल्का सा भी शोर शराबा होता है, वो एक मिनट बाद एडजस्टमेंट कर देते हैं। चाहे वो 2 घंटे अपनी पढ़ाई से निकाल कर आ रहे हो, पर वॉलंटियर्स का मैं कहना चाहूँगा पूरा सपोर्ट है कि यार कोई नहीं रुकता इतना। वही बार बार इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि भीड़ कैसे लाई जाए। ये सिर्फ मेरा कंसर्न नहीं है, ये अभिजीत बिक्के का भी कंसर्न है, उनकी पूरी टीम, उनकी कोऑर्डिनेशन की टीम या वॉलंटियर्स की टीम, कि लोग कैसे आएँ। लोगों के अंदर अगर अभी भी जागने की क्षमता या आँख नहीं खुल रही है, इतने पेपर लीक होने के बाद, इतना सुसाइड होने के बाद भी, तो मेरा ख्याल है कि इनकी आँखें तब खुलेंगी जब ये खुद इनके ऊपर बीतेगी। अभी तो लोग सोच रहे हैं नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ है, लेकिन आप ये भी सोचो UPSC का पेपर लीक होता है। ये सोचो कि तमाम जो एम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ से रोज़गार मिलता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ज़्यादातर लीक हो जाते हैं। या अगर पास आउट भी हो गए आप, तो पोस्टिंग बहुत देर में आती है, तो इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी तलवार लटक रही है। और जो तलवार आप ये सोच रहे हैं अभी तो लटक रही है, जब कट जाएगी, गर्दन कट जाएगी, तब हम आएंगे। तो ये आपकी सोच है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आना चाहिए नहीं चाहिए, आपको डिसाइड करना है, ये आपका कॉल है। लेकिन मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट की। प्रोटेस्ट में क्या कमी है? तो सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग अभी तक जागे नहीं है, जागरूक बिल्कुल नहीं हुए, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार को मिल रहा है, इसलिए शायद शांत बैठा हुआ है। चौथा स्तंभ है देश का, इसकी वजह से लोग नहीं जाग पा रहे। लोगों को जगाने का काम तो उसी का है ना। हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, पर लोग उन पर जितना भरोसा करते हैं ना, उतना मुझे नहीं लगता किसी को। तो लोगों ने भी अपने आंखों में अंदर काले चश्मे पहन रखे हैं। जब इतनी चीज़ें होने के बाद भी आप मान लो एक लड़की आपको बार बार धोखा देती है, लेकिन फिर भी आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर आप या तो एक अंधा प्यार में हो, मतलब अंधभक्त बन चुके हो, या तो फिर ये लगता है कि आप उस लड़की के बिना या उसके साथ के बिना रह नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो अगर इतनी बार धोखा मिला, मतलब आपने जिस मेन स्ट्रीम पे, जिस चौथे स्तंभ पर ट्रस्ट किया, वो ढह चुका है, गिर चुका है, फिर भी आप सोच रहे हो कि हाँ वो फिर उठेगा, फिर आएगा कुछ, तो मुझे लगता है आपको एक बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। साइकाइट्रिस्ट होते हैं, प्यार नहीं हुआ है तो अंधभक्त तो नहीं बनना, काले चश्मे उतारने की ज़रूरत है आपको, और खुद डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप आओ, हम कोई पार्टी के मेंबर नहीं हैं। हम एक चीज़ कहेंगे, बस न्यूट्रल होकर चीज़ें देखो। अगर आपको सही लगता है तो आपको नहीं लगता तो आपकी आइडियोलॉजी मतलब
अपने बच्चों के लिए आओ यार, आपके आसपास छोटे भाई बहन हैं आपके, ठीक है। एक चीज़ और उन्हें मैं देखो। क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग सीजेपी, मैं कोई सीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, नहीं करते। मैं अगर अगर कॉज को सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने एक कॉज, एक कारण, एक मुद्दा एक ऐसा उठाया है कि जो नीट पेपर लीक से जुड़ा है, जो शिक्षा से लेकर जुड़ा है, क्योंकि इंसान पढ़ेगा नहीं तो सवाल नहीं करेगा, अब इंसान इधर सवाल नहीं करेगा तो मुर्गा काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये वो आप मतलब यहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं। जिस दिन यहाँ गलत चीज़ें हो गई ना, उस दिन हम आना बंद कर देंगे। अगर ये प्रोटेस्ट गलती की तरफ जाएगा उस दिन हम इधर आना बंद कर देंगे। ये प्रोटेस्ट अभी सही दिशा की ओर है, इसीलिए हम इस प्रोटेस्ट में मतलब आते हैं और लोगों तक सच्चाई पहुँचाते हैं, ये हमारा काम है। और अगर चीज़ें गलत होंगी तो भी हम गलत चीज़ें दिखाएंगे, और अगर गलत चीज़ों को गलत तरीके से, मतलब सही चीज़ों को गलत तरीके से फैलाया गया तो भी हम फैक्ट चेक करके आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतलब प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो दिखती है वही वही होती होती है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपकी आंखों से बच जाती है और आपको पेश कुछ और किया जाता है। वही चीज़ें ना आप जो देखना चाहोगे वही जो खाना चाहोगे वही आपको परोसा जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप खाना किस तरह का पसंद करते हैं। तो इस चीज़ को वॉच आउट करो और देखो कि क्या सही और क्या गलत है। इतना तो समझ आपको भी है। और अगर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की दवाई होती है लेकिन अनभक्ति की कोई दवाई नहीं होती है, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं समझना है तो ना समझो, चाहे आपको कोई भी नहीं है। मैं समझाने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ बताने आया हूँ कि इस प्रोटेस्ट में क्या होगा, प्रोटेस्ट का हाल बताने आए हैं। और अभी तो फिलहाल यही है। अब और लोगों से गुजारिश है, कमेंट मत करने लगना कि आप लोग इनके साथ हैं, मतलब इस पार्टी से। हम किसी पार्टी से नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का काम होता है सच दिखाना। अगर हम सत्ता में बैठी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और ये हमारा ओपिनियन है। हर किसी का एक ओपिनियन होता है हर एक चीज़ को देखने का। मेरा नज़रिया कुछ और है, शायद आप अपने चश्मे से देखेंगे तो आपका नज़रिया कुछ और होगा। हो सकता है आपने मेरी तरह ऐसा चश्मा ना पहन के काला चश्मा पहन रखा हो जिसमें आप क्या पता मेरी तरह आपकी आंखों पे चश्मा ही ना हो। हाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मुझे तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही है, और आपने अगर काला चश्मा पहना है तो हर चीज़ आपको काली ही नज़र आएगी। और अगर आपने चश्मा नहीं पहना है तो ना पहने, क्योंकि बिना चश्मे की भी चीज़ें बहुत साफ दिखती है। तो वीडियो को शेयर करें। ये हमारी जो डिस्कशन थी, बकचोदी थी, इसको आपको कैसी लगी? और अगर आपको लगता है कि ये रियलिटी है और कहीं ना कहीं आपके लिए भी वैलिड है और आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव रही, तो आप आगे शेयर कर सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब हम लोगों का ज़रूर कर दीजिए। दोनों का क्या, एक ही चैनल है वैसे तो, क्योंकि खबर फ्यूचर और बरकत है। ठीक है, बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं।